के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और फिर उसकी हत्या का मामला इन दिनों देश की सुर्खियां बना हुआ है। इसको लेकर जहां एक तरफ देश भर के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। इस मामले में डॉक्टर्स भी अस्पताल को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच मामले की सीबीआई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच सीबीआई की टीम कोलकाता में आरजीकर अस्पताल की उस जगह पहुंची जहां लेडी डॉक्टर की हत्या की गई थी। सीबीआई की टीम ने इस जगह पहुंचकर पाया कि इस मामले में अस्पताल की साफ लापरवाही है। सीबीआई का मानना है कि इस हत्या के बाद मौका वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस वारदात में अस्पताल की अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीबीआई ने बताया कि जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या की गई, वहां मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं। यही वजह है कि 10 से ज्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें अस्पताल का निरीक्षण करने सेमिनार हॉल से सबूत जुटाने पहुंच चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 बार 3D लेजर स्कैनिंग भी की जा चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल ने 9 अगस्त को सुबह 7 बजे अपने एक विश्वास पात्र सहयोगी के जरिए पता लगाया कि पीड़ित का शव सेमिनार हॉल में पड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने पूरी घटना के बारे में जानने के बाद एक बैठक बुलाई और पुलिस को मामले की सूचना बहुत देरी से दी गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद कई लोग सेमिनार हॉल में घुस गए। लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। ऐसे में अस्पताल की लापरवाही का मामला साफ सामने आ रहा है। सीबीआई के सामने कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे मौका वारदात को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, मेडिकल कॉलेज ने क्यों लापरवाही की, सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट कैसे आए, शव पड़ा था तो सेमिनार हॉल में लोग क्यों घुसे, इस मामले की पुलिस को खबर देने में देरी क्यों हुई। इस बीच आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट भी होगा। सीबीआई को इस मामले में अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। जांच में गड़बड़ी और मामले को दबाने के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। गुरुवार को राज्यपाल ने भी अस्पताल का दौरा किया था और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर से बात की और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सीबीआई को इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ रेप और बलात्कार के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले में सुनवाई की। इस मामले में न सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई, बल्कि उस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथों सौंप दी गई है। इस मामले में एक लेटर पिटीशन दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हमारे साथ हैं। उज्जवल गौड़ साहब हैं, रोहित पांडे साहब हैं, दोनों ही मौजूद हैं और इन्होंने इस मामले में सबसे पहले जो है लेटर पिटीशन दाखिल की थी और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई भी की। रोहित साहब ये बताएं कि आज जिस तरह की सुनवाई हुई उसने कहीं ना कहीं कलई खोल कर रख दी जो लीपापोती की कोशिश पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में हो रही थी। देखिए, आज डॉक्टर्स के लिए एक राहत भरा दिन है, इसलिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि उन्होंने एक मॉनिटरिंग कैसे की जानी चाहिए वो आज दिखाया कि वो मॉनिटर कैसे करना है ऐसे मामले में जो बहुत ही घिनौने अपराध हैं। तो इसको घिनौने अपराध के तौर पे लेकर के उन्होंने एक सीरियसली इसको टेकअप किया और ये कहा कि अब ऐसे मामले को इन्होंने खुद देखिए, स्पेशली ऑटोप्सी से लेकर के पीएम रिपोर्ट से लेकर के हर चीज अपने तरीके जैसे होता है कि आप कह सकते हैं कि एक ट्रायल जैसे किया जाता है, उस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया और ये एक प्रूफ किया, एक मिसाल भी कायम कहने की बात कह सकते हैं आप कि कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंडक्ट था। कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट क्या था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थी कोर्ट और कोर्ट ने ये पाया कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट ठीक नहीं था। कोर्ट ने यह पाया कि स्टेट ऑफ बंगाल का कंडक्ट ठीक नहीं था। उसको मद्देनजर देखते हुए कोर्ट ने यह कह दिया कि सीआईएसएफ को एक डिप्यूट कर दिया, कह दिया कि आज से जो भी प्रोटेक्शन होगा वो उस कॉलेज का, उस मेडिकल कॉलेज का, हॉस्पिटल का और वहाँ के डॉक्टर्स का, इंटर्न्स का, नर्सेस का, वो सीआईएसएफ करेगी। दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने ये करी है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें ये कहा है कि
ऐसे डॉक्टर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे लिए 36 घंटे काम करते हैं, हमें बचाते हैं एक भगवान के रूप के तौर पर, कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनके साथ जो आज हॉस्पिटल के अंदर रेप और मर्डर हो रहे हैं, ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं, कैसे उसको बचाया जाए, उनके लिए जो उनके लिए मोडालिटीज कैसे बनाई जाए, उनके लिए कैसे मेजर्स उसके लिए बनाने हैं, वो सब करने की बात आज कोर्ट ने कही। एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जिसमें 10 डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई, जिसमें कहा कि आप एक गाइडलाइन बनाइए, आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए सुप्रीम कोर्ट में। आज एक बहुत बड़ा दिन उसके लिए था कि अब क्या क्या बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल की, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं डॉक्टर्स को, वहाँ के लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो पेशेंट है वहाँ पे। तो तमाम ऐसी बातें कोर्ट ने आज कही हैं। उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत राहत भरा दिन था। और ये भी कहा है, और दूसरा एक कहा है कि जो एक आइडेंटिटी की बात की कि उस विक्टिम की आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है, दिखानी नहीं है। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि उसके बारे में पता चल रहा है, उसकी वीडियो और उसकी फोटोज सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामले कई बार पहले भी आए हैं, जिसके लिए इसके पहले जजमेंट भी कई आया है कि ऐसे मामले जो रेप के केसेस में विक्टिम की आइडेंटिटी जो है छुपा के रखनी चाहिए। ठीक है, उज्जवल गौड़ साहब भी हमारे साथ। उज्जवल जी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खास करके हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पर महिलाओं के लिए वैसे ही काम करना मुश्किल है। ऐसे में महिलाएं काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आएं, खास करके अस्पताल में, उन्हें हमें सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करनी चाहिए। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर ये सुनवाई कितनी अहम है? देखिए, आप ये समझिए कि अब ये मुद्दा केवल कोलकाता रेप केस का नहीं रह गया है। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद ये पैन इंडिया लेवल का मुद्दा बन गया है और ये सभी डॉक्टर्स के हित की बात है। जो डॉक्टर्स कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनको डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, तो ये मुद्दा अब उस लेवल तक पहुंच गया है कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का ये एक रास्ता बन गया है जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के जरिए रहा। अभी जो कमेटी, जो स्पेशल नेशनल टास्क फोर्स जो गठित की है, जो 14 मेंबर कमेटी है, 9 उसमें मेंबर्स रखे गए हैं, 5 उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रखे गए हैं। ये कमेटी अब रिकमेंड करेगी। कमेटी के रिकमेंडेशन अब जिम्मेदारी जो है वो कमेटी पर आ चुकी है, क्योंकि कमेटी क्या रिकमेंड करेगी। कमेटी अगर रिकमेंड करती है कि हमें डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, और बशर्ते वो अगर एक्ट नहीं आता लेकिन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस या डायरेक्शंस निकाल देती है कि ये चीजें मैंडेटरी हैं जो सभी आपके वो हेल्थ मिनिस्ट्री को दे कि आप ये वाली चीजें कंप्लाइंस कराएं, तो निश्चित ही बहुत ही ऐतिहासिक आज का मैं समझता हूं कि ये सुनवाई रही है। चलिए, तो कोलकाता में हुए घटनाकांड के बाद जिस तरीके से आक्रोशित डॉक्टर जो हैं हड़ताल पर भी हैं, उस पर भी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आपकी समस्याओं को सुना है। ऐसे में आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बड़ा वर्ग जो हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहा है उनको ध्यान में रखते हुए आप वापस काम पर लौट आएं और डॉक्टर्स की सुरक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।